आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन हो, धन हो, धन हो। राम सभा में सभी को राम राम सा, बारंबार प्रणाम सा। प्रथम बंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाउ तत्सार। द्वितीय बंदन राम जी, जिन मेट्या भरम विकार। तृतीय बंदन सब संति जन, अनंति कोट जन सार। जाकी पद रज परसता, हमसे उतर जावे पार। शरणो सतगुर दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधिकी, जीवन मुक्त सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब बन कलम कराय। सात समुंदर स्याही करूं, सति गुरु गुण लिख्यो न जाय। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आद्य सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सब सृष्टि के सदगुरु, सतगुरु सुख राम जी महाराज ने धन हो, धन हो। राम सभा में राम राम महाराज, सभी को राम राम सा, बारंबार प्रणाम सा। आज अपनी जिंदगी में पहली बार एक पहला पद वर्णन, मतलब डिस्क्रिप्टिव वे में उसका वर्णन करने के हिसाब से लेने का प्रयास मैं करूंगा। मुझे एक अज्ञानी हूं मैं, मुझे ज्ञान नहीं है। मुझसे बोलने और बुलवाने वाले सदगुरु, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी हैं। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, एज ए ट्रांसलेटर। बीच में अनुवादक होता है इधर से उधर चीजों को बतलाने के लिए। मैं एज ए ट्रांसलेटर, एज ए मीडिएटर आपके समक्ष अपनी कोशिश करूंगा समझाने की। जो समझ में आएगा वो मैं प्रयास करूंगा। उसमें अगर कोई गलती होती है तो सभी वर्ष संतों से, सभी संतों से, सभी रामचंद्री भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि मुझे अज्ञानी समझकर वो क्षमा करें, और उन गलतियों को पॉइंट आउट करते हुए, उनमें सुधार करते हुए, आलोचनात्मक दृष्टि को अपनाते हुए मेरा मार्गदर्शन भी करें। ऐसा आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है। आज का पद है विरह के अंग से, पहला ही पद है, उसको मैं लेता हूं। मारो ने संदेशो साहिब सांभिलो, मारो ने संदेशो साहिब सांभिलो। बीना जी सुनियारो नहीं ये सूल, बीना जी सुनियारो नहीं ये सूल। बीरन बिचारी तन कुछाण सी, बीरन बिचारी तन कुछाण सी। रहे उरद मुख झूल, बीरन बिचारी तन कुछाण सी। बीरन बिचारी तन को छाण सी। रहे उरद मुख झूल। मारो ने संदेशो साहिब सांभिलो, मारो ने संदेशो साहिब सांभिलो। बरस 18 हर बिन काटिया, बरस 18 हर बिन काटिया। मारे आस रही घर माय, मारे आस रही घर माय। अब तो जोगण हुई जाबसू, अब तो जोगण हुई जाबसू। बस तर देऊं जी बगाए। अब तो जोगण हुई जाबसू, अब तो जोगण हुई जाबसू। बस तर देव जी बगाए।
મારો ને સંદેશો સાહેબી સાંભળો, મારો ને સંદેશો સાહેબી સાંભળો, કાય તો ઢોલિયો હાર નહીં ઘાલતા, કાય તો ઢોલિયો હાર નહીં ઘાલતા, भेद न देता जी मोय, भेद न देता जी मोय, बिना तो डीटी साहिब चीज रो, 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 माने दुख दालद नहीं हो, माने दुख दालद नहीं हो, मारो ने संदेशो साहिबी सांभिलो, मारो ने संदेशो साहिबी सांभिलो, सबदा कले जो राम जी बींदियो, सबदा कले जो राम जी बींदियो, मारे करो तो बहे और माए, मारे करो तो बहे और माए, नख चक साले राम जी निस दिन, नख चक साले राम जी निस दिन, मोसु हर बिन रयो न जाए, मोसु हर बिन रयो न जाए, मारो ने संदेशो साहिबी सांभिलो, मारो ने संदेशो साहिबी सांभिलो, अब तो जग में वो हर नहीं आबड़े, अब तो जग में वो हर, अब तो जग में वो हर नहीं आबड़े, आप मिलो नी आए, आप मिलो नी आए, इण तो अपराधी दुष्ट जीव रो, इण तो अपराधी दुष्ट जीव रो, जलम अकारथ जाए, जलम अकारथ जाए, मारो ने संदेशो साहिबी सांभिलो, मारो ने संदेशो साहिबी सांभिलो, एक कण मेल दूजे चढ़ी, एक कण मेल दूजे चढ़ी, तीजी खड़ी छूजिया, तीजे खड़ी छूजी आण, बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े, बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े, रया करारा जीता, रया करारा जीता, मारो ने संदेशो साहिबी सांभिलो, मारो ने संदेशो साहिबी सांभिलो, चैन तमाशा हर दिखलाए के, चैन तमाशा हर दिखलाए के, मत डहकाबो जी मोय, मत डहकाबो जी मोय, कृपा करो नी जन पर दयाल जी, कृपा करो नी जन पर दयाल जी, मोय दर्शन दो पट खोय, मोय दर्शन दो पट खोय, मारो ने संदेशो साहिबी सांभिलो, मारो ने संदेशो साहिबी सांभिलो, जन सुख देव हर जी सुबीणती, जन सुख देव हर जी सुबीणती, सुरज्यो जी सूरत लगाए, सुरज्यो जी सूरत लगाए, अमर लोक जी साहिब आप रो, अमर लोक जी साहिब आप रो,
मन बड़ो जी देखण रो चाओ, मन बड़ो जी देखण रो चाओ। मारो ने संदेशो साहिब सांभिलो, मारो ने संदेशो साहिब सांभलो, बिना जी सुनियारो नहीं ये सूल, बिना जी सुनियारो नहीं ये सूल। बीरन बिचारी तन को छाणसी, बीरन बिचारी तन को छाणसी, रही उरद मुख झूल, रही उरद मुख झूल। मारो ने संदेशो साहिब सांभिलो, मारो ने संदेशो साहिब सांभिलो। ये जो ब्रह का पद है, अगर आवाज ना आ रही हो या कोई रुकावट हो तो आप मुझे बतला दीजिएगा, क्योंकि मेरा लैपटॉप थोड़ा सा मैंने दूर पे रखा हुआ है। आवाज ये बराबर आ रही है सर। ये जो विरह का पद है, इसको समझना और समझाना इतना आसान तो नहीं है। एक प्रयास मैं करता हूं। अगर इस पद को हम समझने का प्रयास करते हैं, इसका फोकस कहां पर है, इस पद का, इसका सेंटर पॉइंट कौन सा है, जो उसके उसी के चारों तरफ ये पद घूम रहा है, और सेंटर पॉइंट है सिद्ध शिला और 10वां द्वार। इसमें जो जीव है, सदगुरु आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी की भेद विधि से एकाग्रचित होकर के निज मन से प्रीति से धारोधार लिपबद्ध समृद्ध करते हुए जब करता है, तो उसके कंठ कमल पर आकर के ने अंशर प्रकट होता है। वो कहां से आता है? ब्रह्म विराट से आता है। और ये ने अंशर को जब वो उसी जीवात्मा को लेकर के आगे चलता है, और 12 कमल के हिसाब से 6 कमल पूरब के और 6 कमल पश्चिम के, कंठ हृदय, कंठ हृदय 6 कमल पूरब के और 6 कमल पश्चिम के जब छेदन करता है, तब वो 10वें द्वार पर पहुंचता है। तो उसको सुमरन करते करते आगे सदगुरु सुखराम जी महाराज जी की मेहर से उसको अखंडित ध्वनि की ध्वनित होती है। और जब वो अखंडित ध्वनि को ध्वनित जब होती है, तो उसका जो आनंद लेता है, उस आनंद को लेते लेते हुए जब वो ध्यान समाधि के माध्यम से सुख सागर और ब्रह्म बाग से आगे चलते हुए, पाताल से, मेरु से, त्रिकुटी से, पार ब्रह्म से, फिर वो सिलसिला होते हुए वो 10वें द्वार पर पहुंचता है। उसके बाद उसको अमरलोक की, उस परम धाम की, अगम देश की, सतरूप सतलोक की प्राप्ति होती है। और उसको जब ये 10वां द्वार जीवित जीते ही खुल जाता है, तो वो बहुत धन्य भाग है। उसके ऊपर सदगुरु सुखराम जी महाराज जी की असीम अनुकंपा है, बहुत ही विशेष मेहर है, ऐसा मेरा समझ में आता है। अब लेट अस प्रोसीड, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। कि मारो ने संदेशो साहिब सांभ लो, मारो ने संदेशो साहिब सांभ लो, बिना जी सुन यारो नहीं ये चूल। ये आत्मा जो है, जब ये 10वें द्वार पर सिलसिला के पास पहुंच जाती है, और सिलसिला मतलब बजर घाट, बजर पोल, और सिलसिला नहीं फूटती है और 10वां द्वार नहीं खुलता है, तो इसको बहुत बरह की वेदना होती है कि मैंने सदगुरु सुखराम जी महाराज जी की बतलाई हुई भेद विधि से सुमरन भी किया, और सुमरन करते करते मैं यहाँ तक पहुंची भी हूँ, और मैं यहाँ पर आकर के मुझे आगे का रास्ता नहीं सूझ रहा है, जो कि मेरा एक टारगेट। कहते ये जीव कहां से आया, इस जगत में क्यों आया, इसका लक्ष्य क्या है। अगर जो इस पर मनन करेगा, तो उसे निश्चित रूप से अपने आने का जगत में, इस मृत्यु लोक में मानव देह के रूप में आने का कारण समझ में आएगा, और वो अपने परम अंत समय को सुधार करके उस अमरलोक की प्राप्ति करेगा। तो अब ये भी आत्मा जो है, सुमरन करते 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 एकाग्रचित होकर के निजमन से पीति से जब 10वें द्वार उस सिलसिला पर पहुंचती है, और सिलसिला बजर पोल नहीं खुलता है, सिलसिला नहीं खुलती है, तब वो बहुत दुखी होती है। और दुखी होकर के मर्मांतक उसे पीड़ा होती है। उस पीड़ा के तहत बहुत द्रवित हृदय से वो सदगुरु साहिब से, सतस्वरूप साहिब से फरियाद करती है कि हे साहिब,
आप मेरे संदेश को सुनिए। अगर आप मेरा संदेश नहीं सुनेंगे, तो ये कौन सुनेगा? और ये आप मेरा संदेश सुनिए, बिना जी सुनियारो नहीं सूल। अगर ये संदेश नहीं सुनेंगे, तो ये मेरे हृदय में सूल की तरह चुभ रहा है। और जब किसी चीज़ की चुभन होती है हमारे शरीर में, तो उससे हमें दर्द की अनुभूति होती है, वो काटे है। तब वो कहती है कहीं मैं ऐसा ना हो कि मैं इस मानव देह से मेरा प्राण निकल जाए और मुझे फिर से गर्भवास में जागना पड़े। और गर्भवास में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि उल्टे मुंह वो उसके पैर ऊपर होते हैं और सिर नीचे होता है, उसे झूलना पड़ता है। इसको हम और साइंस के हिसाब से भी समझने का प्रयास करते हैं। जब साइंस के हिसाब से देखते हैं कि जब हमारा फीटस होता है यूट्रस के अंदर, तो ये अपना न्यूट्रिशन प्लेसेंटा के माध्यम से अपनी मदर से मतलब माता से लेता है। उसको आहार वही वहीं से मिलता है। और जब साइंस के हिसाब से गौर करते हैं, तो हम देखो उसके पैर ऊपर हैं, सिर नीचे है, ताकि जब वो इस जन्म पृथ्वी पर ले, तो उसका कोई अंग और भंग ना हो और सुरक्षित तरीके से वो इस धरा पर अपना पदार्पण कर सके। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं एक रेफरेंस देना चाहता हूं कि ये जो है गर्भ चिंत्रावण ग्रंथ से साखी नंबर 7 है। अब के मोसर चूकियां लख 84 जाए, जन सुखिया जाता पड़े गर्भवास के माए। वो आत्मा कहती है कि अवसर जो मैंने अभी बतलाया कि मनुष्य शरीर का अवसर ये चूक गया, तो 84 लाख योनियों में जाकर गर्भवास का दुख भोगना पड़ेगा। मतलब 84 लाख योनियों में यहां वहां गर्भ में पड़ेगा। अब यहाँ पर यह भी आता रही उरद मुख झूल। उसको जो है जब वो गर्भवास में जाती है, तो उसको सिर नीचे हो जाता है, एक औंधे मुंह उसको वहां पर झूलना पड़ता है और उस यहाँ पर उसको बहुत कष्ट होते हैं। इनको मैं एक ब्रीफ वे में संक्षेप में रखने का प्रयास करता हूं। ये साखी संख्या 23 है। गर्भवास में दुख गणों अरद मुखमल माए, जन सुखिया यूं सोच कर रहो राम लिवलाए। एक है इसके साखी नंबर 24। सुन रे जीव सब तू मोरा, गर्भवास का कू दुख तोरा, 9 9 मास गर्भ के माही, अर्ध मुख तू झूले जाही। मतलब ये जब उल्टी होती है जी, मतलब आत्मा जो है यूट्रस में उल्टी होती है, तो ये जो अपना आहार जो है अपनी मदर से प्लेसेंटा के माध्यम से न्यूट्रिएंट्स को ड्रा करती है। तो जितना उसकी ग्रोथ में डेवलपमेंट होता है, उतना उसके उस फीटस के डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो जाता है। बाकी वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में मल मूत्र से बाहर निकल जाता है। जैसे कि हम हमारे साथ भी स्थिति है, क्योंकि हम जितना खाते हैं वो सारा हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता है। उसकी जितनी शरीर की आवश्यकता है उस शरीर को एक्टिव रखने के लिए, उस हिसाब से वो न्यूट्रिएंट्स मतलब न्यूट्रिशियस डाइट जो है उसमें से जितनी आवश्यकता है न्यूट्रिएंट्स की, उतनी वो बॉडी हमारी एब्जॉर्ब कर लेती है। बाकी के बाकी एक्स्ट्रा जो होती है वो एज ए वेस्ट प्रोडक्ट मल मूत्र के रास्ते से बाहर निकल जाती है। सेम स्थिति यहाँ पर है। जब ये फीटस ये आत्मा जब वो एम्ब्रियो जब ये फीटस यूट्रस के अंदर है, तो उल्टा झूला हुआ है, तो यहाँ पर मलमूत्र भी करता है और ये मलमूत्र उसके चारों तरफ फैला रहता है। एक ब्लेडर होता है वहां पर और उसके अंदर ही घूमता रहता है, तो वो उसको मलमूत्र में ही पड़ा रहता है। और यहाँ पर इसको एक तो ये विस्टा जो अभी मैंने जो वाणी जी में पढ़ा, इसमें जो जलगांव की जो वाणी जी में जो ट्रांसलेशन की हुई भाषांतर किया गया है, विस्टा शब्द मैं जानता नहीं हूं, लेकिन अगर इसको मैं सोचने का प्रयास करता हूं तो मुझे वेस्ट प्रोडक्ट समझ में आता साइंस के हिसाब से भी और इन्हें कॉमन सेंस आल्सो। तो इसके साथ साथ अब इसके साथ में ही ये जो गर्भकुंड है यूट्रस है, इसके साथ में लगा हुआ स्टमक होता है, जठर होता है। ये जठर का रोल क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो उसके पाचन जो हम खाना खाते हैं और हमारे पेट में जाता है, तो इसके डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। तो जठराग्नि के रूप में जठर स्टमक में होता है, जठराग्नि के रूप में काम करता है। इसके अंदर अग्नि का मतलब ताप होता है और ये जब पाचन प्रक्रिया में सहयोग देता है, जठर के माध्यम से हमारा पाचन होता है खाए हुए खाने का भोजन का, तो इसमें ताप उत्पन्न होता है। उस ताप से
जो इसी से लगा हुआ यूट्रस भी है, वहां में जो आत्मा है, जो फीटस है, तो उसका भी जो चारों तरफ का पानी है वो गर्म हो जाता है और वो उस ताप को उसको झेलना पड़ता है, जो कि बहुत ही दुखदाई होता है। इसको मैंने एक ब्रीफ में इस तरीके से रखने का प्रयास किया है। इसको और हम दो साखियों से और समझने का प्रयास करते हैं। गर्भ चिंतामणि ग्रंथ, ये जो मैंने वाणी जी देखी, इसमें मुझे दो चीजें मिली, गर्भ चित्रावण ग्रंथ और गर्भ चिंतामणि ग्रंथ। मुझे इसका ज्ञान आज की डेट में पूरा बिल्कुल पूरा क्या है ही नहीं। तो जिसमें ज्यादा साखियां हैं, वहां से साखी नंबर 39 के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जो अभी मैंने वर्णन तो कर दिया, उनका सिर्फ मैं कोट कर देता हूं कि झूले मुख ऊंधे जाए, मुंडो मल मेलमल में होए, आवे दम अब खाजोए, और जो जीव जल में होए। 43 नंबर साखी है, ऊंधो शीस ऊंचा पांव झूले गर्भ के यूं माए, अग्नि जठर को कुंड हुए, जामे पड़ियो प्राणी जाए। तो ये जो है बहुत ही आत्मा जो है ना, बहुत द्रवित हृदय से मर्मांतक पीड़ा को झेलते हुए उस परमात्मा से, उस साहिब से कह रही है, हे परमात्मा मेरी विनती सुनो। अब बाकी जो साखी है इसकी पहले नंबर की, इस साखी को समझने का प्रयास करते हैं कि बरस 18 हर बिन काटिया, मारे आस रही घर में। आज सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने एक पत्थर की टेकड़ी पर बैठकर 18 वर्ष भजन किया, और उनके मन में जो मेरी समझ में आया वो मैं रख रहा हूं। जो सुमरन किया और उनके मन में हमेशा ही जो आदि घर है, सतरूप सतलोक है, वहां की आशा बराबर उनके मन में बनी रही। इसको हम अगर जगत की व्यवहारिक रीति से सीखने समझने का प्रयास करते हैं, जब कन्या अपने पिता के घर पर होती है तो उसके बाल अवस्था में होती है, जब आती तो बाल अवस्था होती है, उसको जगत का ज्ञान नहीं होता है। धीरे धीरे जो जो वो बड़ी होती है और जब उसमें समझ आती है और जब 18 वर्ष की होती है तो उसको मालूम है, तो समझ में आता है कि जो माता पिता का घर है ये मेरा परमानेंट रेजिडेंस नहीं है, ये अस्थायी निवास है। और मुझे शादी हो जाएगी और मेरा परमानेंट जो रेजिडेंस है वो मेरे पति के घर का होगा, मुझे वहां जाना पड़ेगा। तो जब उसकी शादी होती है तो जब बचपन में अपने या अपने माता पिता के घर किसी भी स्त्री में बिफोर मैरिज जब वो होती है तो उसकी लिबास कुछ भी होता है, कोई उस पर ध्यान नहीं देता, ना माता पिता ध्यान देते, ना वो कन्या इतनी ध्यान देती है। लेकिन जब शादी होकर के अपने ससुराल जाने की जो शादी होती है तो उसके वो वस्त्र बदल जाते हैं, अंग वस्त्र बदल जाते हैं, वहां उसका चोला बदल जाता है। इसी को अब हम अगर इस सदगुरु सुखराम जी महाराज जी की इस अब तो जो अब तो जो गण हर हो जाब समझने का प्रयास करते हैं, ये जीव इस जगत में जो है ना, ये त्रिगुणी माया का उपासक है। और त्रिगुणी माया जो है ये झूठी है, एक मिथ्या आडंबर है। इसका आवरण उसके तन पर भी है, उसके मन पर भी है, क्योंकि जगत का चलन है यही। एक 99.9% लोग इसी को फॉलो करते हैं। तो वो कहती है कि हे परमात्मा, मैं इस त्रिगुणी माया की जो ज्ञान जप तप सत धरणी करणी वेद पुराण गीता और तीर्थ धाम सब छोड़ दिए हैं मैंने। मैं तो आपके बताए हुए रास्ते पर सदगुरु सुखराम जी महाराज जी के बताई हुई विधि से सुमरन कर रही हूँ। मैंने तो अपना चोला भी बदल लिया है, जो मेरा इस त्रिगुणी माया का चोला था वो मैंने छोड़ दिया है, वो वस्त्र मैंने छोड़ दिए हैं, उसको मैंने एक नया चोला धारण किया है। ये मेरी समझ में इस तरीके से आया है। तो अब तो मुझे आप दर्शन दीजिए, अब तो जो गण हो जाओ, मेरे अंदर वैराग्य आ गया है। क्योंकि जब इस साकारी सृष्टि में जब ये जीव होता है, जब ये आत्मा होती है, तो उसको मन बुद्धि चित्त अहंकार सब के साथ में 5 वासनाएं जुड़ी हुई होती हैं। वो 5 वासनाएं हैं शब्द स्पर्श रस रूप गंध, जो कि आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी की को रिप्रेजेंट करती हैं, उनसे उनका संबंध होता है। उसी के बेस पे ये शब्द स्पर्श रस रूप गंध चीजें समझ में आती हैं। अब अगली साखी को देखते हैं इस पद की। काय तो ढोलियो हर नहीं घालता, भेद ना देता जी मुँह। हे परमात्मा, मेरी इस काया में सब सब तो प्रकट हो गया, लेकिन आपके दर्शन मुझको नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आपसे सीधा मिलन नहीं हो पा रहा। दर्शन का मतलब
कि मैं आप तक आपके उस अमर लोक मैं की अनुभूति नहीं ले पा रही हूँ। इसका मुझे बहुत दुख है। अगर ये भेद विधि मुझे किसी ने नहीं बतलाई हुई होती और मैंने भेद विधि से सुमरन नहीं किया होता, तो मुझे जो चीज़ मैंने देखी ही नहीं, उसका मुझे कोई अफ़सोस भी नहीं होता। अफ़सोस मतलब कि जब जो चीज़ हमने देखी नहीं देखते हैं, वो अगर हमें नहीं मिलती है, तो उसका हमें कोई अफ़सोस नहीं होता है। और अगर हम जब कोई चीज़ देख लेते हैं, और वो हमारे मन को भा जाती है, हमारे मन में एक तड़प जागती है कि चीज़ हमें मिलनी चाहिए और उसको वो चीज़ नहीं मिलती है, तो उसके मन के अंदर एक बहुत दुःख की स्थिति दुखद स्थिति होती है और वो उसके अंदर बहुत मन में बहुत दुःख होता है। बिना तो डायबिटीज है, इसको अगर हम इसको दो तरीके से और समझ सकते हैं। एक तो जब हम ध्यान समाधि में सबसे पहले तो हम 12 कमल का जब छेदन करते हैं, हम ये हमारे वरिष्ठ संतों ने बतलाया है कि जो भी 6 कमल आगे के 6 कमल पीछे के हैं, तो शुरुआत कंठ कमल पर 4 पाखुड़ी के फूल से होती कमल से होती है और वो उसके रंग का भी वर्णन किया हुआ है। इसी तरीके से जो आगे की स्टेप आती 8, 16, 32, 64, 128, 256 लाखों करोड़ों कमल के जो होते हैं, इन सब जगह पर इनका जो अंदर पाखुड़ी है, पेटल्स, सेपल्स जो होती हैं, उनके कलर का वर्णन देते हैं कि कौन सी आकाश से संबंधित रखती है, या कौन सी वायु से संबंधित है, कौन सी अग्नि से संबंधित है। और जैसे कि अग्नि का लाल रंग है, तेज है, पानी का सफेद रंग है, रस है, पृथ्वी पीले रंग से वर्णित की हुई है। जो सत्संग हमने सुने हैं और जहां से जो सीखने का प्रयास मैंने किया है, उसका गंध से संबंध है, आकाश का संबंध सबसे है। जिसे कि हम कानों से सुनते हैं, इसका रंग काला है। वायु का रंग हरा है। इस तरीके से जो हम 12 कमल के माध्यम से जब सुमरन करते हैं, तो जो हमें पाखुड़ियों के कमल दिखलाई देते हैं, उनके अंदर भी रंगों का वर्णन किया हुआ है। और अगर इसको हम ध्यान समाधि के हिसाब से समझने का प्रयास करें, जो मेरा खुद का अनुभव है कि जब हम 10वें द्वार पर अखंडित ध्वनि ध्वनित तो हो जाती है, जब इसका आनंद लेते हुए जब इसका हम विस्तार देखते हैं ध्यान समाधि के माध्यम से, तो सुख सागर का आनंद लेते हैं। और सुख सागर का आनंद लेते लेते हम जब ब्रह्म बाग में पहुंचते हैं, तो हमें वहां पर जाकर के ऐसी ऐसी अनुभूतियां होती हैं जिनके हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मेरे बस का तो नहीं है। अगर कोई संत या राम से नहीं अपने अनुभव से बता सकता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे बूता नहीं है, मेरा ज्ञान इतना नहीं है और ना मेरी इतनी क्षमता है, ना मेंटल ना फिजिकल। तो वहां पर भी हमें सुख की अनुभूति होती है। उसका वर्णन में जो ध्यान समाधि की है, ब्रह्म बाग की साखियों का आगे के साखियों से लिंक करूंगा उनको, तब आपको क्लियर हो पाएगा पॉइंट। अभी तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में ले रहा हूं। तो हमें वहां पर देखने को मिलती है, जब हम ये चीज सुमरन करते करते अपने शरीर में देखते हैं ये शरीर क्या है। जैसे कि हम खंड में देखते हैं, तो वही ये पिंड में हमारे खंड और ब्रह्मांड। खंड क्या है? ये साकारी सृष्टि है, त्रिकुटी से नीचे की है। और जो निराकारी सृष्टि है, ब्रह्मांड है, वो त्रिकुटी से ऊपर की है। इसके ऊपर सतस्वरूप सतलोक। तो हम जब देखते हैं कि जब सुमरन करते हुए सब चीजें महसूस करते हैं और देखते हैं, जब हम देखते हैं उसमें हम खो जाते हैं ब्रह्म भाग में। तो जब चीज सुमरन करते हुए जो हमने महसूस की, और अगर उसको ध्यान से जो साधक कर सभी साधक साधना ये सुमरन ध्यान से ही करते हैं, तो उनको भी अपने एक ब्रेन के अंदर महसूस कलर्स वहां पर भी होते हैं। अनुभूति आती है
कि कहाँ वहाँ पर कैसे कलर हैं, कैसे भँवरा है, क्या स्थिति है। जब वो उससे मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसमें खो जाता है, आत्मा खो जाती है, मतलब जो ये मानव देह खो जाती है, तो जो अमरलोक है वो कितना प्यारा होगा। तो उसके अंदर एक तड़प जागती है कि मुझे अमरलोक की प्राप्ति अब तो होनी ही होनी है, करनी ही करनी है, जो मुझे होनी ही चाहिए। इसको हम एक और प्रयास करते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जी की एक कहानी है पद्मावत की, जिसमें एक सिंगल द्वीप जो कि आजकल श्रीलंका में है, इसके राजा गदरसेन थे, इनकी पुत्री का नाम, राजकुमारी का नाम पद्मिनी था। उसके पास हीरामन नाम का तोता था और ये पद्मिनी बहुत सुंदर थी। हीरामन तोता उनकी सुंदरता का बखान वहां पर अक्सर करता रहता था। राजा उसको मना करता था, तो एक दिन वो राजा के डर की वजह से उस जगह से उड़ गया, बाहर निकल गया और उड़ते उड़ते चित्तौड़ में राजा रतन सिंह के महल में पहुंच गया और वहां जाकर के वो राजकुमारी पद्मिनी की खूबसूरती का बयान करता है। उस खूबसूरती को सुनते सुनते राजा रतन सिंह के मन में आता है, जब ये बयान कर रहा है, वर्णन कर रहा है, जब वर्णन में इतनी खूबसूरत हो, हकीकत में कितनी खूबसूरत होगी, मुझे उससे शादी करनी चाहिए। और वो उस तोते को साथ में लेकर के सिंगल द्वीप के लिए चलता है। और सिंगल द्वीप जब पहुंचता है तो वो तोता जाकर के राजकुमारी को बतलाती है कि चित्तौड़ के राजा रतन सिंह जी आए हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आप उनसे मिलिए। तो वो राजकुमारी मिलती है और कहती है कि मेरा स्वयंवर होने वाला है, उस स्वयंवर में जो भी कोई महल में गुप्त रास्ते से प्रवेश करेगा, उसको मैं ये वरमाला पहना दूंगी। इतना कहकर के वो चली जाती है। अब राजा रतन सिंह उसकी सुंदरता का वर्णन तो पहले सुना था, प्रत्यक्ष रूप से उसको अब देखा, लेकिन अभी उसको प्राप्त नहीं हुई है। यहाँ पर प्राप्त नहीं हुई है। अब उनके मन में ललक तो जागती है कि अब तो मैंने इसको देखा, तो ये मुझे प्राप्त होना चाहिए, सच मेरी विवाह होना चाहिए। तो वो परेशान हो जाते हैं और उनको तोता, एक जो हीरामन तोता है, वो फिर आकर के उनको बतलाता है गुप्त रास्ता कहाँ पर है, वो कैसे खुलेगा, आप उसको वहां जाकर के इस तरीके से खोलेंगे तो आप महल में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर इस हीरा मतलब इस पद्मावत कहानी का रेफरेंस देने का आशय सिर्फ ये है कि यहाँ पर तोता गुरु के रूप में काम कर रहा है और जो राजा रतन सिंह है वो आत्मा है और राजकुमारी पद्मिनी जो है वो परमात्मा है के रूप में। जब उसका रूप देखता है तो उसके अंदर चाहत होती है और वो जो तोते के बताए हुए तरीके से उस गुप्त रास्ते से महल में प्रवेश करता है, वो उससे शादी हो जाती है। तो इसी तरीके से ये आत्मा कह रही है कि बिना तो डीटी साहिब चीज रो, अगर मैंने वो चीज देखी ही नहीं होती, मुझे उसका ज्ञान ही नहीं होता, तो मुझे इतना दुख नहीं होता। अगली साखी देखते हैं। सबदा कले जो राम जी बींदियो मारे करोत बहे उर्माए। हे राम जी, ये सब तो प्रकट हो गया, सत्संग, इससे मेरा कलेजा बिंद गया है, छिद गया है। और इस छिदने से मेरे हृदय में करोत बहने लग गया है। अब इस करोत को अगर हम समझने का प्रयास करें तो इसको जो मेरे कहीं रास्ता समझ में आया कि शायद इस पद को अर्थ किया जा सकता है, अन्यथा तो मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता। तो सबदा कलेजो राम जी बींदियो मारे करोत भई उर्माए। हमारे हृदय में करोत बहने लग गया। करोत क्या, करबत है। करबत राजस्थानी भाषा में शायद है, लेकिन अगर हम हिंदी के हिसाब से समझें, जो आरा मशीन होती है, इस आरा मशीन पर जाकर के जब हम लकड़ी का चिरान करते हैं, जो लकड़ी के पेड़ों के बड़े बड़े लट्ठे होते हैं, उनको हम चीरते हैं, तो जो जो वो लट्ठा आगे बढ़ता है तो वो लकड़ी चिरती चली जाती है और उसमें से जो पाउडर निकलता है, चूड़ा निकलता है, बुरादा निकलता है। तो इस तरीके से ये कि जब
ये सब तो हमारे प्रकट हो गया, लेकिन छल नहीं हो गया। अब ये मतलब हमें परमात्मा से मिलन हमारा नहीं हुआ, तो मेरे कर ये जो हमारे यहाँ दर्द जो है, ये दर्द कर रहा है, तो एक जैसे करवत बहने लगता है, करो बहने लगता है, नक से चक तक बह रहा है, मुंह से हर बिन रहो ना जाए। अब मुझसे हे परमात्मा आपके बिना रहा नहीं जाता है। इसको अगर हम ये वाणिज्य के माध्यम से समझने का प्रयास करें, तो मेरे नक से चक तक ररंकार का जब स्मरण करते हैं, तो इस आत्म शरीर में नख से चक तक ररंकार का प्रभाव होने लगता है। जब ररंकार का प्रभाव होता है, तो फिर भी स्मरण करते करते परमात्मा की प्राप्ति अगर नहीं होती है, अब तक नहीं हुई है, तो वो कहती है ये आत्मा कि हे परमात्मा मुझे आपसे बिना आप रहा नहीं जाता है। इसको समझते हैं विरह के अंग से, साखी नंबर 10 से प्रयास करते हैं। मुंह पर रहो न जात है सुनो श्याम सुजान, विरह पुकारे मिलन को दर्शन दीजो आण। हे श्याम सुजान, आपके बिना मेरे से अब रहा नहीं जाता है, मेरी सुनो। हे राम जी, बिरहन आपको पुकार रही है, इसलिए आप आकर के मुझे दर्शन दो। साखी 3, एक साखी संबर 15 है कि बिल बिलाती बिरन फिरे तू ही तू करे पुकार, पपिया जो लिव रही अंतर दर्द अपार। ये ब्रह्म आपको ही पुकारती हुई बिलकती हुई इधर उधर फिर रही है। गृहिणी कहती है कि मेरे अंतर में आपके ना मिलने का अपार दर्द है, और मुझे आपसे पपैया की तरह लिप लगी हुई है। ये पपैया क्या है? पपैया एक पक्षी है, और ये जैसे प्यास लगती है, जैसा कि सुना है, मैंने नहीं देखा है, कि ये जो अपनी प्यास जो लगती है, उसकी जो प्यास बुझाने का तरीका है इसका, ये जो ना बरसात का पानी पीती है, और वो भी विशेषकर स्वाति नक्षत्र में। और अगर बरसात नहीं होती है, ये स्वाति नक्षत्र नहीं होती, तो ये पक्षी जो है प्यासा ही रहता है। तो इस प्रकार से उस मतलब ये आत्मा जो ये कहती है कि हे परमात्मा, अब आपके बिना मुझसे रहा नहीं जाता है। साखी नंबर 4, अब तो जग में वो हर नहीं आ बड़े, आप मिलो नहीं आए, इड़ तो अपराधी दुष्ट जीव रो जलम अकारत जाए। हे परमात्मा, इस साकारी सृष्टि के अंदर जो त्रिगुणी माया है, उसका मुझे ख्याल अब बिल्कुल भी नहीं आता है। उसके बारे में सोचते ही नहीं, उसका सुख मुझे स्वाते ही नहीं है। हे परमात्मा, अब तो आप मुझसे आकर के मिलिए। वो क्यों ऐसी विनती कर रही है, आप मुझसे आकर के मिलिए? क्योंकि जो त्रिगुणी माया है, जो उसका मिथ्या आडंबर था, उसको उसने छोड़ दिया, और गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते से सुमिरन करके उसने अपना चोला ही बदल लिया। तो कहती है अब तो जग में वो हर नहीं आवड़े, आप मिलो नहीं आए। हे परमात्मा, अब तो आप मिलिए। इड़ तो अपराधी दुष्ट जीव रो जलम अखारत जाए। कहीं ऐसा ना हो इस अपराधी दुष्ट जीव का ये जन्म जो मानव देह के रूप में से प्राप्त हुई है, बेकार चली जाए, इससे उसका कोई कार्य सिद्ध न हो पाए। कार्य सिद्ध से कि उसे परम पिता परमेश्वर परमात्मा के लोक में जाने की स्थिति अगर नहीं पहुंच पाता है, तो वो उसके लिए ये मानव देह बेकार हो जाती है, जन्म अकारत जाए। इस प्रति साखी नंबर 5 देखते हैं कि एकड़ मेल दूजे चढ़ी, तीजे खड़ी छूणी याण।
बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े, रया करारा जी ताण। जो समझ में आता है, इस साखी में 3 महल की बात होती है। एक महल साकारी षष्ठी का है, जो हद है। दूसरा महल निराकारी षष्ठी का है, जो बेहद है। और तीसरा महल अमरलोक है, जो हद बेहद से परे है। तो जब साकारी सृष्टि में जब ये जीव होता है, तो इसके साथ में जो शायद मैंने ऊपर भी बोला है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार शब्द स्पर्श रस रूप गंध के माध्यम से स्वर्गाधिक आप मतलब ये वासनाओं के माध्यम से इस संसार के सुख लेती है, त्रिगुणी माया के सुख लेती है। और जब इनको आग सुमरन करते हैं, करते करते जब शुरुआत करती है, तो ये जो नए अक्षर प्रकट होता है, निज नाम कुदरत कला तत्व नाम सत शब्द कंठ कमल पर प्रकट होता है, ब्रह्म विराट से आता है जो कि। तो सुमरन करते करते जब वो आगे चलती है, तो ये जब त्रिकुटी पहुंचती है, वहां पहुंचते पहुंचते इसके पास से जो अहंकार है वो निकल जाता है, वैराग चित्त चेतन और वैराग रह जाता है। और 5 वासनाएं शब्द स्पर्श रस रूप गंध की हैं, वो भी निकल जाती हैं। तब वो दूसरे महल पर पहुंचती है। अब हम पहले महल जो है, ये जो है ना मस्तिष्क के नीचे का है, साकारी सृष्टि है। ये साकारी सृष्टि के जो है, इसके ऊपर छत के रूप में एक पाया मैटर है, कि मेनिंजेस है, झिल्ली है, जो कि इस साकारी सृष्टि के ऊपर छत का काम करती है। जब यहाँ पहुंच से आगे बढ़ती है, तो ये पहुंचती है त्रिकुटी पर। और त्रिकुटी पर त्रिकुटी महल अनूपा हो, जहां रात दिवस नहीं धूपा हो। ये बहुत ही अनूप है। यहाँ पर पहुंचने पर इस आत्मा के पास से अहंकार निकल जाता है, वैराग रह जाता है, चित्त चेतन। और ये जब यहां से जब आगे बढ़ती है, तो ये पार ब्रह्म को पार करते हुए, ये दूसरा लोक हो गया त्रिकुटी का। तीसरा लोक की तरफ ये जब पार ब्रह्म को पार करती है, महाशून शून सागर पार ब्रह्म जब आगे बढ़ती है, तो ये तीसरे महल जो है वो 10वां द्वार है। उस 10वें द्वार को कैसे पहुंचेगी? जो सिद्ध सुलह है, जो बजर दरवाजा है, जो बजर पोल है, जब वो खुलेगा फूटेगा, तब वो 10वां द्वार खुलेगा। तो ये उस बाउंड्री लाइन पर तो पहुंच गई आत्मा तीसरे महल की, लेकिन उसको वहां बैठने का भी अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? तो बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े, रया करारा जी ताण। ये बजर दरवाजा, बजर पोल, ये सिलसिला अभी नहीं खुली है, क्योंकि ये बहुत मजबूती से बंद है और जकड़ बंद तरीके से बंद है। इसको खोलना इतना आसान नहीं होता है। जब आद्य सदगुरु सुखराम जी महाराज जी की जिसके ऊपर विशेष मेहर होती है, वो ही राम स्नेही जन सुमरन करते हुए उसको खोल पाते हैं, ऐसा समझ में मुझे आता है। चैन तमाशा हर दिखलाई के मत ढहका वो जी मोह, कृपा करो नी जन पर दयाल जी मोह दर्शन दो पट खोए। हे परमात्मा, आप ये चैन तमाशा दिखला करके मुझे मत बहकाइए। अब जो चैन तमाशा वाली बात जो मैंने भी पहले ही बताई, कि 12 कमल में हम जब माध्यम से 6 कमल पूरब के 6 कमल पश्चिम के छेदन करते हैं, तो हमें जो कमल होते हैं, उनकी जो पंखुड़ियां हैं, पंखुड़ी सेपल पेटल,
याद नहीं आ रहा है। पाखुड़ी है ना वो, उनके रंग हैं। इसी तरीके से जब हम ब्रह्म बाग में जब पहुंचते हैं तो फिर वहां पर भी हमारे को अनुभूतियां आती हैं जो कि हम देखते भी हैं, जो मैंने महसूस किया है, और उसी के आधार पर ये वर्णन मैं करने का मतलब हिम्मत जुटा पाया हूं, अन्यथा मेरा बूता बिल्कुल नहीं था कि मैं इतना भी बोल पाता। ये साखी नंबर 3 अगर हम ध्यान समाधि की देखते ना, गर्जे वो मैं क्यों घणो दिस न देखो जाए, सुखराम दास उड़ बाग में एक तमाशो माए। वहां बहुत ही गर्जना होती है, सुगंधी भी बहुत होती है, लेकिन वे आंखों से दिखती नहीं है, परंतु उस बाग में एक तमाशा है। साखी नंबर 4, बिन पाखा पर बहारो भवर भड़के माए, दिस्त मुस्त में ना बंधे भोला प्रति ना खाए। वहां एक भवरा है, उसे पंख भी नहीं है और पर भी नहीं है, ऐसा भंवरा वहां गुंजार करता रहता है। वह भंवरा आंखों से देखा नहीं जाता और मुट्ठी में पकड़ा भी नहीं जाता, ऐसा आप ससुर सुखराम जी महाराज जी बतलाते हैं। और जो साधक ने इसकी अनुभूति ली हुई होती है, तो उन्होंने इसको जो अनुभूति ली है तो उसको वो अपने अंतर में अच्छे से समझ सकते हैं। साखी नंबर 5, भवरे बाग डंडोलियो कली कली रसले, पीबत परसत प्रेम रस दिष्ण आवा दे। उस भंवरे ने, सब ने बाग ब्रह्मांड में सब कुछ ढूंढ लिया, कली कली का रस ले रहा है, वहां प्रेम का रस परसता है, परंतु उस भंवरे का शरीर आंखों में आता नहीं है। साखी नंबर 6, ब्रह्म बाग में रम रहो मंगन भयो मन माए, सुख राम दास उन भंवर के ऐ निस्सिर भर जाए। ब्रह्म बाग में भंवरा रमण कर रहा है और मन में मगन हो गया है, उस भंवरे का रात दिन बराबर जाता है, ऐसा सतगुरु राम जी महाराज जी कहते हैं। साखी नंबर 7, फूल फूल की बास ले भंवर रहो मस्ताए, सुख राम तलब पाछी पड़ी उड़ नहीं दूर हो जाए। वे भंवरा फूल फूल की खुशबू लेकर मस्त हो गया है। आज सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि तलब पीछे छूट गई, अब मैं भंवरा अब उड़कर दूर नहीं जाता है। यहाँ पर इन साक्षियों को रखने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि चैन तमाशा हर दिखलाए के, कि जो आपने सब चीजें मुझे भजन सुमरन के माध्यम से मेरे शरीर के अंदर दिखलाई, मुझे इससे चैन नहीं मिलने वाला है, मुझे इससे आप मत बहकाइए। हे परमात्मा, आप मेरे ऊपर कृपा करिए और मुझे दर्शन दीजिए, दर्शन पट खोल करके दर्शन दीजिए। इस पट का आशय पर्दे से भी होता है, और एक दूसरा आशय अगर इसको हम यहां से समझने का प्रयास करते हैं कि बजर दरवाजा, बजर पोल सिलसिला फोड़ करके आप जो है 10वें द्वार का खोलेंगे, खुल जाएगा जब, तो मुझे आपके दर्शन हो जाएंगे, ऐसा समझ में आता है मुझे। जन सुखदेव हर जी सी गुणती सूरजो जी सूरत लगाए, अमर लोग जी साहिब आप रो माने बड़ो जी देखन लो चाह। आद्य सदगुरु सुखराम जी महाराज हर जी से, परमात्मा से विनती करते हैं कि हे परमात्मा, मेरी विनती को आप ध्यान से सुनिए। क्यों सुनिए? क्योंकि मुझे उस जो आपका अमर लोक है उसको देखने का मेरा बहुत मन है, मेरा बड़ा जी चाव, क्योंकि उसकी मैंने बहुत महिमा सुनी हुई है। उसी झलक मैंने सुमरन में करते वक्त 12 कमल और ब्रह्म बाग ध्यान समाधि के माध्यम से झलक तो मैंने देखी है, लेकिन अभी उसकी प्राप्ति जो आपके अमरलोक की मुझे नहीं हुई है। आप मुझे आपके अमरलोक को देखने की मेरी बहुत इच्छा है, मेरे मन में बहुत चाव है। तो ये जब आत्मा परमात्मा से इतनी विनती करती है, और जब ये विनती करते हुए भी अगर उसका सिलसिला नहीं फूट पाती है और 10वां द्वार नहीं खुलता है, तब वो बहुत दुखी होती है, उसके मर्मांतक पीड़ा होती है, और वो बहुत ही द्रवित हृदय से परमात्मा से वो संदेशा देती है। जो मेरी समझ में आया वो मैंने वर्णन किया। वर्तमान में मैं खुद इस स्थिति से गुजर रहा हूं, इसलिए मैंने इस पद को समझने का जो प्रयास किया है। मुझे नहीं मालूम कि इस पद का क्या उद्देश्य है, क्या आशा है। जो मैंने मेरी समझ में आया एज ए ट्रांसलेटर, एज ए अनुवादक, एज ए मीडिएटर,
मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। बाकी बुलवाने वाले सब कुछ सद्गुरु सुखराम जी महाराज जी हैं। अगर इसमें मुझसे बोलने में, समझने में, समझाने में कोई गलती हुई है, तो सभी बस संतों से, सभी राम समयी भाई-बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि मुझे आप अज्ञानी समझ कर के माफ़ कर देना और एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण से मेरी गलतियों को समझाते हुए मेरा मार्गदर्शन करना, ताकि कुछ जो कमियां निश्चित रूप से मुझसे रही हैं, कुछ नहीं, बहुत सारी कमियां जो समझाने में रही हैं और रही होंगी भी, क्योंकि मुझे इसका ज्ञान ही नहीं है। तो मेरा मार्गदर्शन भी करें और बाकी मेरी गलतियों के लिए क्षमा करें। ऐसी मेरी आप सबसे विनम्र विनती है। राम राम सा, प्रणाम सा।